सभी उपस्थित मान्यवरों का स्वागत। ज़्वायरियन एजुकेशन के अंतर्गत इंस्टीट्यूट फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट द्वारा एक नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल कंटिन्यूइंग एजुकेशन के लिए कई सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। उसी में का एक पार्ट, एक नया प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है खास करके हमारे ग्रामीण व्यवसायियों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए और कृषि उद्योग एवं कृषि संस्कृति के संवर्धन के लिए। जैसे कि मैंने अभी बताया, ये नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल कंटिन्यूइंग एजुकेशन है, तो हम इसका मीनिंग जान लेते हैं कि एग्ज़ैक्टली ये नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल और कंटिन्यूइंग एजुकेशन होता क्या है? हम स्कूलों में दाखिला लेते हैं, वो तो एक फॉर्मल एजुकेशन हम लेते हैं। तो हमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है हर चीज़ का, वो एकेडमिक एलिजिबिलिटी देने का काम फॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से होता है। लेकिन ये एलिजिबिलिटी के अलावा हमें कॉम्पिटेंसी, एक्सेलेंस, ये चीज़ें भी हैं जिसकी ज़रूरत होती है। और ये इनफॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से हम अपनी कॉम्पिटेंसी बिल्ट अप करते हैं, हमारा एक्सेलेंस बिल्ट अप करते हैं, हम अपने आप को उस काम के लिए एक्सपर्ट बनाते हैं, तजुर्बेकार बनाते हैं। और ये होता है इनफॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से, कि जिससे हम अपने आप को उस कार्य क्षेत्र के लिए पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं। So informal education is the one which provides competency and necessary environment around to learn and practice in day-to-day life. यहाँ पे और एक बात है, हम उस वातावरण की निर्मिति भी करते हैं कि जहाँ पर हमें अपने सेल्फ बेस्ड लर्निंग माध्यम से हम उस अनुभव को प्राप्त कर सकें, जिससे हमारा ज्ञान वर्धन हो और हमें उस क्षेत्र में कार्य करते आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इनफॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से की जाती है। अ, एक जो कोर्स है, वो ऑफ़र किया जाता है टू प्रोवाइड कॉम्पिटेंसी एंड रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल्स, जिससे कि जो लर्नर्स हैं, वो अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, अपने पर्सनल लाइफ़ में, अपनी आजीविका में, अपनी लाइवलीहुड में या वो जो भी बिज़नेस या नौकरी वो करते हैं, वहाँ पे वो एक्सेल कर सकें। और अगर वो अपना कोई व्यवसाय चालू करना चाहते हैं, अपना कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो इस परिस्थिति में भी यह इनफॉर्मल एजुकेशन इन लोगों को अपना व्यवसाय, अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए सक्षम बनाता है, कॉम्पिटेंट बनाता है। तो ये जो प्रोग्राम इंस्टीट्यूट फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाने वाला है, वो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि विस्तार और ग्राम विकास, जिसमें कार्यानुभव तथा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। आइए जान लेते हैं ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक्चुअली है क्या? हम किस तरह से इसमें क्या चीज़ें सीख सकते हैं? और यह सीखने के बाद हम अपना व्यवसाय या नौकरी के लिए इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहले हम जान लेंगे कि ये जो कार्यानुभव और प्रशिक्षण, इसका महत्व क्या है? इसका अर्थ क्या है? कार्यानुभव जहाँ हम प्रत्यक्ष कार्य करते हैं और उसको अनुभव करते हैं अपने उस प्रोजेक्ट पर या लाइव प्रोजेक्ट पर जहाँ पे वो काम चल रहा है, वहाँ पे एसोसिएट होके हम एक अनुभव लेते हैं। और यह प्रत्यक्ष कार्य करके जो अनुभव हम प्राप्त करते हैं, उससे हमारा ज्ञानवर्धन होता है, हमारा कौशल विकास होता है और हमारे काम में निपुणता आती है। तो ये कार्यानुभव हुआ। इस कार्यानुभव के साथ ही हम प्रशिक्षण भी लेते हैं, जहाँ पे किसी विशेषज्ञ के निगरानी में जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं,
पूरी ज़िम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं, हम उनके साथ में, उनकी निगरानी में, उनके मार्गदर्शन में सैद्धांतिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं उस कार्यक्षेत्र के, वहाँ सैद्धांतिक, मौलिक जो एथिकल पैटर्न्स है वहाँ के और जो वैल्यूज़ है वहाँ के तथा उसकी जो व्यावहारिक सीमाएँ हैं, इनका ज्ञान, इनको करने का कौशल, कार्य करने के तौर-तरीके, ये सीधा हम कर्मभूमि पर सीखते हैं। तो एक तरफ हम उसका जो फंडामेंटल एजुकेशन है, वो भी तो ले रहे हैं और उसके साथ ही डायरेक्टली ऑन द फील्ड हम किसी एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन में इसको किस तरह से किया जाना चाहिए, नॉलेज लेकर हम उस नॉलेज पर काम कैसे करें, ये भी यहाँ पे सीखते हैं। सो दैट इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मीन्स। तो हम कार्यानुभव ले रहे हैं और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी ले रहे हैं। तो ये जो कोर्स बनाया गया है जिसका नाम है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोफेशनल, ये हम इसमें वर्क एक्सपीरियंस लेंगे एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन लेंगे। So this is work experience and training certification program for graduates. आगे ये ग्राम विकास में ये सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। तो ग्राम विकास क्या है, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें 2 चीज़ें आई है, एक ग्रामीण, रूरल, तो जो नैसर्गिक संसाधनों के इर्द-गिर्द उन्हीं के माध्यम से स्थापित की गई जीवन शैली, समाज की रचना और जिसके इर्द-गिर्द खड़ी हुई अर्थव्यवस्था, जिसमें मुख्य रूप से एग्रीकल्चर, कृषि, कारागिरी, जो आर्टिसंस होते हैं, जो कारागिर होते हैं, जो अपनी सेवाएँ देते हैं या अपने कौशल से वो अलग-अलग चीज़ें बनाते हैं या फिर लेबर वर्क करते हैं, तो वो सारे कारागिरी और तत्सम उपजीविका के जो संसाधन हैं तथा स्थानिक ज़रूरत जो होती है हमारी, जो लोकल रिक्वायरमेंट्स है, उनको पूरा करने के लिए जो भी चीज़ें, जो भी सेवाएँ वहाँ पे दी जानी चाहिए, उन सब का मेल-जोल जो है, वो ग्रामीण कहलाता है। वो ऐसा क्षेत्र जहाँ नैसर्गिक संसाधनों के इर्द-गिर्द उन्हीं के माध्यम से स्थापित जीवन शैली और समाज रचना, जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, कारागिरी और तत्सम उपजीविका तथा स्थानिक ज़रूरतों की आपूर्ति पर निर्भर है, उसे हम ग्रामीण कहते हैं। और इस ग्रामीण का विकास होना यानी क्या है? क्या ग्राम को शहर बनाना यानी उसका विकास हुआ? नहीं। तो ग्रामीण विकास दरअसल ग्राम में ही आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता, ये वहाँ की जो ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतें वहीं पूरी हो और वहाँ पर अर्थव्यवस्था का एक चक्र चलता रहे, जिसमें लोग वहीं पर अपना अर्थार्जन भी कर सकें और अपने सामाजिक, वैयक्तिक, पारिवारिक और आर्थिक जीवन शैली को निखार भी सके। तो इस तरह का एक एनवायरनमेंट, एक सिस्टम वहाँ पे क्रिएट हो और उस सिस्टम में नए-नए अवसर प्राप्त होते रहे, यही ग्रामीण विकास की नींव है। और विकास को अगर हमें समझना है, तो हमें समझना होगा कि विकास करने के लिए हमें वहाँ पे कुछ बदलाव जो लाने हैं, वो ये नहीं है कि शहर का कोई मॉडल लेके आओ और गाँव में स्थापित कर दो, यानी वहाँ का विकास हुआ, नहीं। तो बदलते सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक, व्यापारिक, राजनैतिक, भौगोलिक, नैसर्गिक तथा पर्यावरण की परिस्थितियों को समझकर वहाँ अनुस उसके अनुसार वहाँ पर जो भी हितकारी हो, जो कल्याणकारी हो, ऐसी परियोजनाएँ वहाँ पे बनाना, उन्हें कार्यान्वित करना, उनके माध्यम से नए अवसर वहाँ पे क्रिएट करना, संसाधनों के वहाँ के संसाधनों का प्रबंधन करना, नए संसाधन वहाँ पर इजाद करना, साथ ही जो वहाँ के ऑलरेडी जो वहाँ पे संसाधन हैं, उनको संरक्षित भी करना और वहाँ की जो पर्यावरणीय व्यवस्था जो है, जो नैसर्गिक व्यवस्था है, उसे किसी भी तरीके से हानि न पहुँचाना, ये ग्राम विकास का मुख्य उद्देश्य है। और इसके लिए ये विकास जो कार्य है, ये ग्राम में उस परिस्थितियों में किस तरह से किया जाना चाहिए, ग्रामीण
परिस्थितियों में ये विकास कार्य वहाँ पे किस तरह से किया जाना चाहिए, ये हम इस प्रोग्राम के माध्यम से सीखते हैं और उसे करने के तौर तरीके भी जान लेते हैं। ये विकास सिर्फ विकास नहीं है, ये शाश्वत विकास की बात है। अब हम बात करेंगे, इसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की भी बात की गई थी, कृषि विस्तार की बात की थी। अब ये कृषि विस्तार मतलब क्या? तो कृषि क्षेत्र में नए-नए आयामों को जोड़कर उसका कार्य क्षेत्रों और व्यावसायिक सीमाओं को बढ़ाना, इसी के साथ ये जो हेतु हमने अभी बात की है कि जैसे कार्यक्षेत्र और व्यावसायिक सीमाओं को बढ़ाना है, इसके प्रसार, प्रचार, संयोजन, संचालन, समन्वयन और इसके लिए आवश्यक जो एक कॉन्टैक्ट पर्सन है, संपर्क सूत्र है, ये संपर्क सूत्र बनकर वहाँ पे काम करना, आवश्यक ज्ञान और जानकारी की उपलब्धता उस गाँव में, उस ग्रामीण परिसरों में उपलब्ध कराना, ये भी कृषि विस्तार का एक अमूल्य योगदान है, काम है। और इन परिस्थितियों में जो परिस्थितिजन्य समस्याएँ वहाँ पे आती है, उनको हल करना, उसके हल करते हुए विकास के लिए आवश्यक नेतृत्व वहाँ पे करना और कृषकों को, जो हमारे किसान भाई है, जो परिवार है, कृषक परिवार है, उन्हें भी नए बदलते परिस्थितियों में उन्होंने क्या बदलाव लाना है ताकि उनका कृषि व्यवसाय या फिर उनके कृषि आधारित अन्य कोई व्यवसाय उस गाँव में हो, तो वो क्षतिग्रस्त ना हो, वहाँ पे कोई दिक्कतें ना आए और अगर कोई दिक्कतें आती है, तो मिल-जुल कर प्राप्त जानकारियाँ जो वहाँ पर है उसके माध्यम से उन्हें हल करना, ये भी कृषि विस्तार के अंतर्गत आता है। और संकलन जानकारियों का संकलन कर उन्हें पर जो समस्या आती है उस पे सॉल्यूशन के लिए उसका इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें कृषि विस्तार के तहत आती है। तो यही कृषि विस्तार और ग्राम विकास को लेकर एक सर्टिफ़िकेशन प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें कृषि क्षेत्र के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विकास कार्य और विकास प्रकल्पों के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो मिलकर जिन प्रकल्पों पर काम कर रहे हैं, वहाँ उन प्रकल्पों पर सारे जो अभ्यर्थी होंगे, उन्हें प्रशिक्षित भी करेंगे, उन्हें नॉलेज भी शेयर करेंगे और पढ़ाएँगे भी। इस तरह का ये प्रोग्राम इंस्टीट्यूट फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट के माध्यम से लाया जा रहा है। आइए इसी के साथ हम कुछ संकल्पनाएँ समझ लेते हैं कि ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड रूरल डेवलपमेंट या कृषि विस्तार और ग्राम विकास से संदर्भ में जो आने वाली अन्य संकल्पनाएँ हैं, वो अगर हम समझ जाते हैं तो इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, ये भी समझ पाएँगे। तो पहला पार्ट आता है शाश्वत विकास। तो विकास, हमको केवल विकास की बात नहीं कर रहे हैं, हम शाश्वत विकास की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज हमने कुछ विकास कर लिया और 10 दिन के बाद वही विकास हमें और नई मुश्किलों में डाल रहा है, तो हम उसको विकास नहीं करेंगे। विकास कैसा होना चाहिए? शाश्वत होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, दीर्घकालीन होना चाहिए, जिसमें हित और कल्याण ये दोनों ही साध्य हो। तो सभी घटकों को, जो भी संबंधित घटक है उन सभी को सम्मिलित करते हुए, एक समतोल रखते हुए तथा मूल नैसर्गिक तत्व और उनकी शुद्धता को नष्ट न करते हुए जो विकास किया जाता है, उसे हम शाश्वत विकास कहेंगे। शाश्वत ग्राम विकास को हम फिर इसी परिभाषा पर जब देखते हैं, तो हम कहेंगे कि शाश्वत तरीकों से किया हुआ ग्रामीण विकास, जो ग्रामीण परिसर को संसाधन बहुल तथा स्वयं पूर्ण बनाता हो, जहां हर परिवार का सर्वांगीण विकास होकर पूर्ण ग्राम और ग्रामों का समूह लोक हितकारी और कल्याणकारी बने, जहां हर किसी के पास विकास का हर अवसर पहुंचता हो। तो ऐसी एक व्यवस्था वहाँ, एक साइकिल वहाँ सेटअप हो जाए, तो वो हम शाश्वत ग्राम विकास कह सकेंगे। यहाँ पे 2 संकल्पनाएँ हमने फिर से देखी थी, एक हित और कल्याण। कई बार लोग दोनों संकल्पनाओं को एक साथ लिंक कर देते हैं, लेकिन हित और कल्याण ये 2 अलग संज्ञाएँ हैं। जहाँ हम हित की बात करते हैं कि मेरा हित है, इसमें आपका हित है, तो इसका मतलब हम कहते हैं कि साध्य, साधन और माध्यम, ये सारे जो है वो एक आपके पक्ष में आते हैं। आपको क्या साध्य करना है?
कौन से साधनों से आपको उसको साध्य करना है, क्या माध्यम है आपके पास कि जिससे आप उसे साध्य करने के लिए कार्य करेंगे। तो ये सारे आपके हित में हैं या आपके पक्ष में हैं, तब उसे हम आपको हित कहेंगे, आपका हित कहेंगे। और कल्याण को हम इस तरह से परिभाषित करते हैं कि जिससे दीर्घकालीन हितकारी प्रभाव और आप एक सुखी और आनंदी जीवन व्यतीत कर सके, इस तरह की परिस्थितियां जब वहां पे तैयार होती है, तो हम उसको कल्याण कह सकते हैं, जिससे दीर्घकालीन हितकारी प्रभाव हो और आप सुखी तथा आनंदी जीवन व्यतीत करते हो और इस कारण समाज में सौहार्द प्रस्थापित होता हो, तो उसे हम कल्याण कह सकते हैं। तो ये कुछ संकल्पनाएं हैं और इन्हीं संकल्पनाओं के इर्द गिर्द जो विकास की नीतियां होती है वो गढ़ी जाती है, चाहे वो सरकार द्वारा गढ़ी जाई हो या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिसको हम सेवाभावी संस्थाएं कहते हैं, एनजीओस कहते हैं, उनके द्वारा की गई हो या फिर कंपनियों द्वारा की गई हो, कॉरपोरेट्स द्वारा की गई हो। ये जो नीतियां बनाई जाती है, ये नीतियां बनाते वक्त ये कुछ घटक है जिनके आधार पर ये नीतियां बनती है और इन्हीं नीतियों के माध्यम से कई सारे व्यावसायिक अवसर तथा जॉब करने के लिए अलग-अलग अवसर अर्थव्यवस्था में आते रहते हैं। बस हमारे पास वो दृष्टि होनी चाहिए, उन्हें समझने की और उन पर काम करने के लिए हमारे पास वो कौशल होना चाहिए, वो क्षमताएँ होनी चाहिए और उन्हीं कौशल और क्षमताओं को विकास करने के लिए ये प्रोग्राम इंस्टीट्यूट फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट द्वारा डिज़ाइन किया गया है। अब हम देखें ग्रामीण विकास में करियर के, उपजीविका के या जीविका कर्म के ये अलग-अलग संज्ञाएँ हैं, जो एक ही बात बताते हैं, या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो या जॉब एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो। आप कहीं नौकरी कर रहे हो या फिर आप अपना खुद का कोई व्यवसाय या धंधा शुरू कर रहे हो। तो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हम अपना खुद का व्यवसाय, धंधा या फिर कहीं पे जॉब किस तरह से कर सकते हैं, आज हम इस पर भी थोड़ी-सी नज़र डालेंगे। तो इन सभी संकल्पनाओं को साकार करने के लिए सरकार द्वारा, एनजीओस द्वारा, सामाजिक संस्थाओं द्वारा, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा, अलग-अलग कॉर्पोरेट्स जो कंपनियां है, उद्योग जगत है, बिजनेस, बड़े-बड़े बिजनेस हाउसेस है, बिजनेसेस है, उद्योगपति है, इनके द्वारा अनेक प्रकल्प चलाए जाते हैं और इन प्रकल्पों पर पढ़े लिखे, कौशल्यवान, निपुण मानव संसाधन की जरूरत होती है जो वहां पे उस पर काम करे, उस प्रोजेक्ट पर। अब ये दो तरह की तरीके आते हैं। एक कंसल्टिंग असाइनमेंट्स, एक शॉर्ट टर्म का होता है कि भाई मुझे इतना ही काम है, ये इतना करवा के दे दो, आप अपना जो भी मानधन हो या पैसा हो आपका वो ले लो। तो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन जाती है एक्सपर्ट्स के लिए कि जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और रूरल डेवलपमेंट में जो एक्सपर्ट्स है, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए यहाँ पर एक कंसल्टिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है कि वो अपना कंसल्टिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इन कंपनियों को या फिर जो ग्रामीण हैं जिन्हें उन सेवाओं की जरूरत है पर उनको उन सेवाओं के बारे में पता नहीं है, उनके तरफ से एक कंसल्टिंग देने के लिए एक यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो हम इसको ये कहेंगे कि जो लोकल सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है, जहां पर आप एक कंसल्टेंट बनकर, सेवादार बनकर काम कर सकते हैं। आप अपना कोई फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं कि इन जो अलग-अलग अपॉर्चुनिटीज है, उन अपॉर्चुनिटीज को लेना और उन्हें जिनके लिए अपॉर्चुनिटीज है, उन तक पहुंचाना। ये काम करने के लिए आप अपना कोई फर्म वहां पे शुरू कर सकते हैं। जो बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो सरकार हो या एनजीओ हो, सामाजिक संस्था हो या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, इनके प्रोजेक्ट्स पर भी ये लोग कंसल्टिंग अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि अगर आप किसी विशेष काम को आपको करने का तौर तरीका आपको पता है, वो काम आपने किया है, उसका एक्सपीरियंस आपके पास है, तो इनके तरफ से जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स आते हैं या फिर रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस आते हैं, एम्पैनलमेंट्स आते हैं, तो इन एम्पैनलमेंट्स में आप अपने आप को एम्पैनल करवा सकते हो
ताकि आपके क्षेत्र में अगर कोई काम करवाना हो, तो ये कंपनियाँ पहले आपसे वो सेवाएँ प्राप्त करेगी, बदले में आपको आपका मुआवज़ा, जो भी आपका रेम्युनरेशन बनता है, जो भी आपकी सैलरी बनती है या फिर जो आपका मानधन बनता है, वो आपको उतने पीरियड के लिए देगी। तो शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट के लिए ये भी एक अच्छा अवसर है कि अगर इस तरह के कंसल्टिंग असाइनमेंट्स आप लेते रहे, आप पर कोई बंधन नहीं रहता है, आप एक से ज़्यादा कंपनियों के साथ इस तरह से कंसल्टिंग असाइनमेंट्स ले सकते हो और ये कंसल्टिंग असाइनमेंट्स जब आप लेते हैं, तो आपका अपना एक तरह से आप बिज़नेस चलाते हो। इसके अलावा जो बेनिफिशियरीज़ होते हैं, जो गाँव में रहने वाले लोग होते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें संगठित कर उन तक नई चीज़ों को पहुँचाने के लिए नई टेक्नोलॉजीज़ है, नए तौर-तरीके हैं, नए प्रोडक्ट्स हैं, सरकार के अलग-अलग प्लान्स होते हैं कि किस तरह से कौन-सी इंडस्ट्री को किस तरह से बढ़ावा देना है, अकॉर्डिंगली इनका कनेक्शन कैसे बनाया जा सके। ये काम करने के लिए भी आप लोकल लेवल पर गाँव के लोगों को सेवाएँ दे सकते हैं, जिससे आप बिज़नेस के रूप में भी जिसको आप खड़ा कर सकते हैं। तो ये जो अवसर है, ये सरकारी उपक्रम के कुछ अवसर हैं, जहाँ सरकार विविध योजनाएँ चलाती है और उसे कार्यान्वित करने के लिए विकास व्यवसायी युवाओं को नौकरी देती है, शॉर्ट टर्म नौकरी देती है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, कभी-कभी 10 साल तक भी ये चल जाता है। गैर सरकारी उपक्रम हैं, जैसे एनजीओज़ हुए, सामाजिक संस्थाएँ हुई, ये कई क्षेत्रों में विकास कार्य करते रहते हैं और इन विकास कार्यों में काम करने के लिए इनको लोग चाहिए रहते हैं। ऐसे लोग जिन्हें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का पता हो, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का पता हो, करंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट का पता हो और इन्हें रूरल डेवलपमेंट के फंडामेंटल्स पता हो, वहाँ पे काम करने के तौर तरीके पता हो। जो बड़े-बड़े उद्योग हैं, उनके पास सीएसआर होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये लोग अलग-अलग रूरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चलाते हैं। कुछ एग्ज़ाम्पल्स अगर मैं आपको दूँ यहाँ पे, तो अलग-अलग बैंक्स हैं, उन्होंने अपने-अपने फाउंडेशंस बना के रखे हैं। फाउंडेशन एक तरह से उनका सीएसआर यानी सामाजिक उत्तरदायित्व करने के लिए एक फंड क्रिएट किया जाता है और उस फंड को वो गाँव के विकास के लिए खर्च करते हैं। अब जब ये गाँव के विकास के लिए खर्च करते हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए इनको लोग लगते हैं। तो ये इस तरह के जो इन्फॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से जो एक्सपर्टीज़ और जो कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है, ये लोगों को वहाँ पे रिक्रूट किया जाता है। सामाजिक उद्यमिता, विकास प्रकल्पों में जो नए उद्योग प्रतिष्ठान निर्माण होते हैं, जहाँ रोज़गार उपलब्ध है, वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं या फिर ऐसे जो प्रतिष्ठान हैं, ऐसे जो लोग हैं जो अपने प्रकल्प क्रिएट करना चाहते हैं, खड़े करना चाहते हैं, पर उनके पास जानकारी नहीं है, तो आप वो जानकारी का स्रोत बनकर वहाँ पर काम कर सकते हैं। स्वयं रोज़गार के अपार संधियाँ यहाँ पे है कि ग्राम विकास क्षेत्र में समाज कार्य व्यवसायी या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोफेशनल या रूरल डेवलपमेंट प्रोफेशनल करके आप मूल्य सेवा देकर अर्थार्जन वहाँ पे कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे अवसर आज उपलब्ध हैं और अगर इन अवसरों को सही तरीके से देखा जाए, तो कम से कम लाखों लोगों की ज़रूरत है, जो गाँव के स्तर पर काम करने के लिए तैयार हो, वहाँ पर सेवाएँ देने के लिए तैयार हो और उस माध्यम से ये जो लिंकेज है एनजीओज़, बिज़नेस हाउसेस, गवर्नमेंट, इनके बीच में वो लिंक का काम करे। आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ उदाहरण यहाँ पे देना चाहूँगा, अगर आपके स्क्रीन पर दिख रहा हो, तो आप देखेंगे कई सारे कंपनीज़ एडवर्टाइज़ करते हैं, उनको डेवलपमेंट ऑफिसर चाहिए, डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर चाहिए, ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर चाहिए, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर चाहिए, समुदाय संगठक चाहिए, कम्युनिटी मोबिलाइज़र चाहिए। तो ये सारे जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर अगर नज़र आ रहा हो, तो अलग-अलग जो स्पेशलिस्ट है, स्टेट स्पेशलिस्ट हो गए या फिर विलेज लेवल स्पेशलिस्ट हो गया या फिर विलेज ऑपरेशंस मैनेजर हो गया। इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो चलते हैं उन पर ये वैकेंसीज़ निकलती है, जहाँ पर रिक्रूटमेंट होती है गाँव स्तर पर गाँव के विकास के लिए। और कुछ नौकरियों के एग्ज़ाम्पल्स मैं अगर दे दूँ तो लाइव स्टॉक एक्सपर्ट्स जो हमारे मवेशी हम रखते हैं गाँव में, जो हमारे
किसान बंधु है, वो अपने मवेशी रखते हैं, लेकिन इनके संवर्धन के लिए, इनके विकास के लिए, इनके जो इसमें से जो अर्थार्जन करते हैं, इसके नियोजन के लिए, साथ में इन पर आने वाली अलग-अलग बीमारियाँ और ये सारी जो चीज़ें हैं, उसके लिए कई सारे प्रकल्प चलाए जाते हैं। अलग-अलग संस्था है जो इस पर प्रकल्प चलाती है और इनका काम रहता है कि इन प्रकल्पों को उन लोगों तक लेके जाओ जिनको इनकी ज़रूरत है। अब कंपनीज़ तो बड़े-बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में बैठी हुई है, उन्हें ये नहीं पता है कि ये किस तक ले जाना है। यहाँ पे वो जो कनेक्टिंग लिंक है, वो भी आप ये ऐसे जो एक्सपर्ट्स इस प्रोग्राम के माध्यम से निकल कर आएँगे, वो कनेक्टिंग लिंक का काम कर सकते हैं कि इनके प्रोजेक्ट्स को, इनके बेनिफिट्स को उन बेनिफिशियरीज़ तक ले जाए, जिन्हें एक्चुअली इनकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि लाइव स्टॉक एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत होती है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट बनाने के लिए राइटर्स की भी ज़रूरत होती है। तो प्रोग्राम मैनेजर्स, एडवाइजर्स, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, रिसर्चर्स, एसोसिएट्स, असिस्टेंट्स, कई सारे पोस्ट भी है जो निकलते रहते हैं, जो आपको कम से कम 1 साल से लेकर 10 साल तक के अलग-अलग अवधि के असाइनमेंट्स जहाँ पे आपको मिल सकती है, ये आपका एक अच्छा खासा बिज़नेस भी हो सकता है और अगर आप फुल टाइम एंगेजमेंट लेते हैं, तो ये आपकी नौकरी भी हो सकती है। तो इस क्षेत्र में हम क्या अभ्यास करने वाले हैं? इसका अभ्यास क्या है? अभ्यासक्रम क्या होगा? ये भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। इसमें है कृषि विकास, जिसमें जैविक कृषि, ज़ीरो बजट कृषि, शाश्वत कृषि प्रयोग, मिश्र उत्पाद नियोजन, नैनो टेक्नोलॉजी, संसाधन नियोजन, आधुनिक तंत्रज्ञान जो कृषि में आवश्यक है, उत्पाद और उत्पन्न इनके बीच में हमने किस तरह से नियोजन करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को इसमें सिखाया भी जाता है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन भी इसका करवाया जाता है और ये सारी जो ज्ञान है, ये सारा जो प्लानिंग प्रोसेस है, ये लेकर आप अपने-अपने गाँव में या गाँव के समूह में अपना-अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। कृषि उद्योग, कृषि विपणन जहाँ पे मार्केटिंग की बात हो गई, कृषि आधारित गैर कृषि व्यवसाय या कृषि व्यवसाय या फिर कृषि आधारित जो अलग-अलग छोटे-छोटे बिज़नेस वहाँ पे चलते हैं या जो आर्टिज़न्स है कि जो वहाँ पे उनके अपनी कला-कुसर से वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उनके व्यवस्थापन के लिए आप सेवाएँ दे सकते हैं। उनको संगठित कर वहाँ पर वैल्यू एडिशन कराने के लिए या फिर एक मूल्य श्रृंखला वहाँ पे इस्टैब्लिश करने के लिए आप काम कर सकते हैं। ये जो मिल्य आर्थिक मूल्य श्रृंखला, ये एक व्यक्ति के काम से नहीं होती, तो उस गाँव में वहाँ पर जो भी अ, व्यवसाय चल रहे हैं, वहाँ पर क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वो देखकर एक वैल्यू सिस्टम वहाँ पे क्रिएट की जाती है। तो एक व्यवसायी वहाँ पर ये वैल्यू सिस्टम क्रिएट करके उसमें से भी अपना अर्थार्जन करने के लिए काम कर सकता है या फिर यही सेवाएँ कंपनियों को देकर वो अपने लिए नौकरी भी कर सकता है। और सामूहिक कृषि जहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या फिर फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ वगैरह बनाई जाती है, जो गवर्नमेंट जिस पर आज बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है। गवर्नमेंट का कहना है कि गाँव-गाँव में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाओ, गाँव-गाँव में एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज़ बनाओ, गाँव-गाँव में किसानों को लेकर एक कॉमन प्रोडक्शन सेंटर बनाओ या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ वहाँ पे बनाए जाए या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे बनाई जाए। ये सारी चीज़ के लिए गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा आग्रह करते रहती है और गाँव के लोगों को प्रेरित करते रहती है कि वो आगे आए। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या वहाँ पे आती है, वो कम्युनिकेशन की है कि यहाँ पे वो एनवायरनमेंट नहीं है कि वो इन चीज़ों को समझ सके और उस तरीके से अपना विकास कर ले। तो ये जो समस्या है कि वो एनवायरनमेंट क्रिएट करे ताकि लोग उस चीज़ को समझ सकें और उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के बाद लोग उस पर कार्य करके अपनी समृद्धि और विकास के लिए वहाँ पे काम करें, अपना विकास, अपना हित, अपना कल्याण साध ले। ये इसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति वहाँ पे हो, जो इसका कोऑर्डिनेशन का काम करे, इसको प्रमोट करने का काम करे। तो ये भी एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी
युवाओं के लिए इस माध्यम से उपलब्ध होती है। अ, आगे बढ़ते हैं लाभान्वित समुदाय विकास। ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है कि जिसमें बेनिफिशियरी कम्युनिटीज जो है वो सेटअप की जाती है और उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। तो समुदाय प्रणीत संस्थाओं की निर्मिति करना, उनका संगठन करना और जो लाभ नियोजन और उनका वितरण उनके बीच में करवाना, ये एक अच्छा खासा काम है। और इस तरह का एनवायरनमेंट अगर गाँव-गाँव में अगर बनाते हैं, तो इनके नियोजन के लिए भी एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है, जो गाँव के लेवल पर आपको वहाँ अर्थार्जन की संधि तो वहाँ पे मिल ही जाती है, पर गाँव के विकास में आप नेतृत्व भी वहाँ पे करना शुरू कर देते हैं। महिला वो बाल विकास, महिला विकास के साथ-साथ महिला का सशक्तिकरण, बाल विकास और सशक्तिकरण, क्षेत्रीय आर्थिक मूल्य श्रृंखला, ये कुछ एरियाज़ है जिस पे अभी-अभी हमने बात की भी थी। तो अगर हम महिला विकास की बात करें तो महिलाओं की भागीदारी जो है समाज में उसको बढ़ाना, उनके शिक्षा का स्तर और उनके लिए कार्य के अवसर बढ़ाना, इसके लिए भी गाँव में काम करने की ज़रूरत होती है। जो हमारे छोटे-छोटे नन्हे-मुन्ने बच्चे वहाँ पे होते हैं, उन तक सही एज में सही शिक्षा उन तक पहुँचे तथा उनका इंटेलिजेंस और इमोशनल कोशंट मेंटेन रहे, वो एक सामाजिक व्यक्तित्व बनकर उभर कर आए, इसके लिए भी कई सारे इनिशिएटिव्स पहल लेने की ज़रूरत होती है। ये भी कई सारे उपजीविका के अवसर यहाँ पर भी निकल के आते हैं। क्षेत्रीय विकास मूल्य श्रृंखला जहाँ सेवा और वस्तुओं का ताना-बाना बुना जाता है कि जो एक दूसरे के उत्पाद और सेवाओं को सक्षम कर व्यापारी अवसर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र है कि जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हल वो बुनियादी जो चेंजेस है, जो एक बदलाव है, वो लाया जा सकता है। ग्रामीण जन आरोग्य, ग्रामीण मानव संसाधन और उद्यमिता विकास जहाँ पे वहाँ पे अलग-अलग लोगों में वहाँ की उद्योजकता विकास कर वहाँ पे प्रस्तापित मूल्य श्रृंखला में अलग-अलग बिज़नेसेस वहाँ पे शुरू करवाए जा सकते हैं। ग्रामीण सुविधा निर्माण की जा सकती है कि जैसे हमने देखा होगा हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने कहा था कि पूरा नाम का एक कांसेप्ट दिया था, प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज़ इन रूरल एरियाज़ पूरा। तो ये जो अर्बन एमेनिटीज़ है, जो सुविधाएँ हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँचाना ये भी एक बहुत बड़ा काम है जो आज तक नहीं हुआ है। हुआ भी है तो वो उतने सक्षमता से नहीं हो रहा है जो वहाँ आज हमने हासिल करना चाहिए था मुकाम, अब तक हम उस मुकाम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। और इसका कारण एक है कि ग्रामीण स्तर पर वो युवा नहीं है कि जो इन चीज़ों को समझ सकता हो। शहर में सीख कर शहर में पले-बढ़े जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र से आज तक कोई नाता नहीं रखा, कोई रिश्ता नहीं रखा, ऐसे लोग अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाकर काम करते भी हैं, तो वो दिल से आने वाला काम नहीं होगा। और यही एक कारण है कि शहरी क्षेत्र के लोग ग्रामीण एरिया में जाकर काम कर रहे हैं, लेकिन गाँव के विकास के लिए, गाँव में बड़ा पला-बड़ा जो एक युवा है, वो नहीं मिल पा रहा है। जिस दिन गाँव का युवा गाँव के विकास के लिए सब पढ़-लिख कर काम करेगा, तब गाँव का सही मायने में विकास होगा और हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने जो पूरा नाम का कांसेप्ट दिया था, प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, ये सही मायनों में इफ़ेक्टिव होता दिखाई देगा। इसके लिए ज़रूरत है कि गाँव का जो युवा है, वो प्रेरित हो और इस तरह के प्रोग्राम्स में वो पार्टिसिपेट करे, इस तरह के प्रोग्राम्स में वो ट्रेनिंग ले और ये ट्रेनिंग लेने के बाद वो अपने-अपने क्षेत्र में काम करे। मूलभूत सुविधाएँ, मूलभूत तथा उच्च शिक्षा का प्रसार और प्रचार करना, उनका दैनंदिन व्यवहारों में उसका प्रयोग करना, ग्रामीण गतिविधियों पर आधारित तकनीकी विकास करवाना, भूमि सुधार कार्यक्रमों में अलग-अलग प्रकल्प लाना, बंजर भूमि का नियोजन करना, सामाजिक भूमि नियोजन करना, वित्तीय समावेशन और बैंकिंग जैसी सुविधाओं तक पहुँचाना, ये सारे जो काम हैं, जो
एक विकास व्यवसायी कर सकता है। जहाँ तक हम वित्तीय समावेशन और बैंकिंग की बात करते हैं, तो कई सारे बैंकिंग क्षेत्र के जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उन्होंने अपने-अपने तरीकों से अलग-अलग प्रोविज़न्स करके रखी है। डिजिटल बैंकिंग ने बैंकिंग तो अब आपके मोबाइल में ला के रख दी है, लेकिन सिर्फ़ उतना ही नहीं है। इसके अलावा वित्तीय समावेशन और बैंकिंग जो है, उसमें कई सारे घटक हैं। माइक्रो इंश्योरेंस नाम का भी एक कांसेप्ट है कि जहाँ पर जो रिस्क हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में है, उस रिस्क को बेयर करने की ताकत और अगर कोई नुकसान होता है, तो उस नुकसान की भरपाई उसमें से हो, इस तरह की व्यवस्था निर्माण हो, इसके लिए भी ज़रूरी है कि वहाँ पर काम किया जाए, माइक्रो इंश्योरेंस में काम किया जाए, माइक्रो बैंकिंग में काम किया जाए, सोशल बैंकिंग में काम किया जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन में काम किया जाए। और ये सारे काम करने के लिए युवाओं की ज़रूरत है कि जो अ, गाँव के स्तर पर गाँव में रहकर गाँव के लिए काम करें। क्या काम किए जा सकते हैं? बहुत सारे काम हैं, पर मैं कुछ काम ऐसे हैं कि जिनका ज़िक्र यहाँ पे कर रहा हूँ। जैसे संस्थाओं की निर्मिति करना, संस्थाएँ कौन-सी? तो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स बनाना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइज़ेशंस बनाना, कोऑपरेटिव्स बनाना, रूरल एंटरप्राइज़ेज़ खड़े करवाना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाना, स्वैच्छिक संगठन, सेवाभावी संगठनों का निर्माण करना, गाँव लेवल पर, गाँव के स्तर पर, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक इस तरह की संस्थाएँ वहाँ पे गाँव में निर्मित नहीं होगी, तब तक गाँव का विकास नहीं होता। और आज अगर कई जगह पे हो भी रही है, तो केवल वो संस्थाएँ बनाई दी जाती है, लेकिन उन संस्थाओं को मैनेज करने का, उन संस्थाओं को संचालित करने का कौशल्य ना होने के कारण सदस्य उसको नहीं चला सकते और वो फिर केवल नाम के लिए रह जाती है। इसलिए एक इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट प्रोफेशनल की वहाँ ज़रूरत है कि सदस्यों को भले ही कुछ ना आए, सदस्य अगर उसको चलाने के लिए सक्षम ना भी हो, तो एट लीस्ट ये वहाँ पे एक गाइडिंग सोर्स वहाँ पे होगा, ये बंदा वहाँ पे होगा कि जो ऑपरेशंस को मैनेज कर सके ऑन देयर बिहाफ। तो इसके लिए ये संस्था निर्मित और उनके संचालन के लिए भी डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम हो या इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हो, जिसे हम समेकित नियोजन भी कहते हैं। सहभागिता से ग्रामीण मूल्यांकन किया जाए, ताकि वहाँ की ज़रूरतों को पता लगाया जा सके और वहाँ की ज़रूरतों को पता लगाने के बाद उसके हिसाब से वहाँ पे योजनाएँ बनाई जा सके। अलग-अलग इंडिविजुअल्स है, फैमिलीज़ है, ऑर्गनाइज़ेशन है, उनकी नीड्स है, पर उन नीड क्या है ये पता नहीं है। तो जो नीड्स है उनका असेसमेंट कर उन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए वहाँ तक पहुँचाना, ये भी एक बहुत बड़ा रोज़गार का अवसर प्रदान करता है। रोजगार प्रवर्तन, प्रमोशन, उसके बाद आजीविका विकास, उद्यमिता विकास के कई सारे प्रोजेक्ट्स है कि जो गाँव लेवल पर चलाए जाते हैं, उसमें काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत है। सरकारी योजनाओं का संचालन करने के लिए ग्रामीण स्तर पर, एनजीओ के स्तर पर करने के लिए लोगों की ज़रूरत है कि जिन्हें इसकी मालूमात हो, इसकी जानकारी हो, इसका नॉलेज हो और ये काम करने के तौर-तरीके में वो माहिर हो। सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा हेतु योजनाओं का संचालन करने के लिए युवाओं की ज़रूरत है। खाद्य सुरक्षा हेतु उपाय करने के लिए ग्रामीण स्तर पर खाद्य सुरक्षा के लिए कई सारी उपाय योजनाएँ चलाई जा सकती है। हमें तो केवल उतने ही पता है जितने सरकार के पॉलिसी में लिख कर आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो ग्रामीण स्तर पर ग्रामीणों द्वारा की जानी चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण है, जहाँ पे हम फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है कि देखिए फूड जो है, जो खाद्य सामग्री जो है, वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है और किसान अपने फार्मिंग के माध्यम से ये सारे अनाज वगैरह उगाते हैं, लेकिन इसका प्रोसेसिंग कहीं और होता है और इस प्रोसेसिंग करने के बाद इसका जो प्रॉफ़िट है, कोई और खा रहा है। किसान आज भी गरीब है, कल भी गरीब था, आने वाले कल में भी गरीब रहेगा। लेकिन इसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को अगर गाँव लेवल पर ले जाया जाए, कॉटेज इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो ये गाँव जो है समृद्ध हो सकते हैं, विकसित हो सकते हैं, खुशहाल हो सकते हैं, धन-धान्य से भरपूर हो सकते हैं, इनका आर्थिक विकास अच्छे से हो सकता है। लेकिन आज कॉटेज इंडस्ट्रीज़ खत्म होते जा रही है। कृषि
संस्कृति ही खत्म हो चुकी है। हम कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है, कृषि प्रधान ज़रूर है, पर इसमें कृषि प्रथम नहीं है। समझ लीजिए दोनों को। हम कृषि प्रधान हैं, पर इसमें कृषि प्रथम नहीं है, फर्स्ट नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। जब तक ये प्रायोरिटी नहीं बनेगी, गाँव का विकास नहीं होने वाला। फिर तो गाँव को शहर बना के आप विकास कह देंगे। हमको गाँव को शहर नहीं बनाना है, गाँव को गाँव ही रखना है। और ये गाँव को गाँव रखने के लिए कृषि संस्कृति को बढ़ावा देना भी ज़रूरी है। और कृषि संस्कृति को बढ़ावा देते हुए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना भी ज़रूरी है। तभी गाँव का विकास हो पाएगा। साथ ही गाँव में हम देखते हैं कि लिविंग कंडीशंस क्या है, वहाँ की लिविंग कंडीशन सुधारनी होगी, जो वहाँ की नागरिक सुविधाएँ हैं, वो वहाँ पर बढ़ानी होगी, लोगों को अवेयर करवाना होगा कि किस तरह से एक गाँव को स्वच्छ सुंदर रखा जा सकता है। वहाँ पे नैसर्गिक संसाधन होते हैं, उनका प्रबंधन करना, ऊर्जा का स्रोत, ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा बनाने का बहुत बड़ा स्रोत है। चाहे आप अ, जानवर अगर आपके पास है कोई भी, चाहे बैल हो या भेड़-बकरियाँ हो, गाय हो, भैंस हो, ये केवल काम करने के लिए, खेत में काम करने के लिए या फिर दूध देने के लिए नहीं है। इनमें से ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए भी इनका इस्तेमाल हो सकता है। तो ऊर्जा निर्मित का एक बहुत बड़ा बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी गाँव में है। और ये ऊर्जा निर्मित का जो बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, जो नैसर्गिक संसाधनों से ये ऊर्जाएँ बनेगी, इसके लिए प्रशिक्षित लोगों की भी ज़रूरत है। जो गाँव में लोगों को इसके बारे में अवगत कराएँगे और उनसे ये प्रोजेक्ट्स इस्टैब्लिश करवा लेंगे। सामाजिक वनीकरण हुआ, वन प्रबंधन हुआ, पर्यावरण सुरक्षा हो गई, पर्यावरण समतोल है, क्लाइमेट चेंज जिसे हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर आज 50 के आसपास जा रहा है, बारिश कभी आती है, कभी नहीं आती है। जिस तरह से अलग-अलग वायरसेस हमारे पेड़-पौधों पर आ रहे हैं, ये किस कारण है? पर्यावरण जो है उसका समतोल बिगड़ चुका है। तो इस पर भी काम करने की ज़रूरत है और ये काम गाँव में करना है। समुदाय लाभ-मंदी एकत्रीकरण करना समुदाय का और सामुदायिक उपक्रमों का संचालन करना, ग्रामीण स्तरीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना, उस सूचना विस्तार के लिए या सूचना प्रसारण के लिए अलग-अलग यंत्रणाओं का इस्तेमाल करना, अलग-अलग सुविधाओं का इस्तेमाल करना, परियोजनाएँ, कार्यक्रम, उपक्रमों का नियोजन, संचालन, अवलोकन, मूल्यांकन, नियंत्रण, सर्वेक्षण, निगरानी, ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये काम हैं, जो विकास कार्य में किए जाते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं कि जो विकास कार्य के लिए की जानी पड़ती है। कामकाजी प्रतिवेदन रिपोर्टिंग अगर आप ऑर्गेनाइज़ेशंस के साथ काम कर रहे हैं, तो एक रिपोर्टिंग सिस्टम वहाँ पे रहता है कि जिससे सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया जाए, उसको रिपोर्ट करे, उसका एनालिसिस करे, फिर उसमें अगर कुछ खामियाँ हो तो उसको करेक्शंस करके फिर से काम करे ताकि सही रिज़ल्ट्स आए। स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी विश्लेषण है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी अगर देखा जाए तो कई सारे काम इसमें निकल के आते हैं। माध्यम जैसे हम सोशल मीडिया कहते हैं, उनको हैंडल करने के लिए उसके माध्यम से जन प्रबोधन करने के लिए भी कई सारे अवसर काम के यहाँ पे है। जनसंचार और पत्रकारिता के अवसर वहाँ पे प्राप्त होते हैं। रूरल जर्नलिज्म, ग्रामीण पत्रकारिता, कम्युनिकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, शाश्वत विकास के लिए जनसंचार या जनसंपर्क का काम करना या फिर पत्रकारिता का काम करना, एनवायरमेंटल जर्नलिज्म, ये ज़रूरत है आज की। और ये ग्रामीण क्षेत्र में रहकर ही हो सकती है, शहरों में रहकर नहीं हो सकती। आज हम देख रहे हैं कि पत्रकारिता केवल शहरों तक सीमित हो गई है और गाँव से जो एक डेवलपमेंट जर्नलिज्म आना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए आवश्यक जो वैचारिक बदलाव गाँव में लाना है, उसके लिए जो पत्रकारिता की ज़रूरत है, वो नहीं हो रही है। और अगर करना है तो उसके लिए हमें गाँव के लोग चाहिए।
जो इसमें काम कर सके। एटलीस्ट शहरों में रहने वाले लोग जो गाँव में काम करने के लिए तैयार है, वो भी चलेंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर अगर हम आगे चलते जाएँ तो प्रोजेक्ट प्लानिंग हो गया, प्रोजेक्ट कंट्रोल हो गया, उसका संचालन, समन्वयन, कोऑर्डिनेशन और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कार्यान्वयन के लिए, काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। तो ऐसे विविध कार्य हैं कि जो ग्राम विकास के लिए किए जाते हैं। मैं इसमें से जो गिने-चुने मैंने कुछ यहाँ पे आपके लिए सामने रखे हैं कि इस तरह के सारे जो काम हैं जिस पर इस प्रोग्राम के तहत जो स्टूडेंट्स होंगे, वो एक्चुअली काम करेंगे। तो ये है ग्रामीण विकास क्षेत्र में रोजगाराभिमुख उपक्रम। ज़ायरियन एजुकेशन के माध्यम से इसके तत्वाधान में इंस्टीट्यूट फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट द्वारा लाया गया ये प्रकल्प है, जो व्यक्तिगत व्यवसाय, सरकारी तथा गैर सरकारी प्रकल्प योजनाएँ, सामाजिक संस्थाएँ, सीएसआर क्षेत्रों में नौकरी तथा अ, बिज़नेस या व्यवसाय हेतु आवश्यक जो ज्ञान है, जो कौशल्य है, जो क्षमताएँ है, उसका विकास करने के लिए बनाया गया ये प्रोग्राम है।